मान लीजिए आपका दिमाग एक इंटरनेट ब्राउजर है और उसमें अभी 42 टैब्स खुले हुए हैं। एक टैब में आप कोडिंग सीख रहे हैं, दूसरे में गिटार के कॉर्ड्स हैं, तीसरे में स्टॉक मार्केट का चार्ट है और चौथे में आप ये देख रहे हैं कि हिमालय में साधु कैसे बने। सच सच बताना, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन हैं? कि आप हर चीज में थोड़े बहुत अच्छे तो हैं पर किसी एक चीज में प्रो नहीं? लोग इसे लैक ऑफ फोकस कहते हैं, सोसाइटी इसे डैबलिंग कहती है और शायद आप खुद को कंफ्यूज्ड कहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझ रहे हैं वो दरअसल आने वाले कल की सबसे बड़ी ताकत है? जी हाँ, आपकी वो जो अधूरी रह गई हॉबीज की लिस्ट है ना, वो कचरा नहीं, वो आपका सबसे बड़ा एसेट है। आज हम उस साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे जिसे दुनिया के टॉप 1% लोग इस्तेमाल करते हैं, द एम शेप्ड माइंड, द ट्रैप। काइंड वर्सेस विकेड वर्ल्ड्स। हमें बचपन से डराया गया है, बेटा एक चीज पर फोकस करो वरना कहीं के नहीं रहोगे। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। डेविड एप्स्टीन ने अपनी रिसर्च में बताया है कि दुनिया में दो तरह के लर्निंग एनवायरनमेंट्स होते हैं, काइंड और विकेड। शतरंज या गोल्फ काइंड एनवायरनमेंट है, जहाँ नियम फिक्स हैं और पैटर्न रिपीट होते हैं। लेकिन असली जिंदगी वो विकेड है। यहाँ कल क्या टेक्नोलॉजी आएगी किसी को नहीं पता। इस विकेड दुनिया में वो स्पेशलिस्ट पूरी तरह हार जाते हैं जो सिर्फ एक ही सुरंग में देखना जानते हैं। यहाँ वो जीतते हैं जिनके पास रेंज होती है। तो अगर आप आज सुबह मार्केटिंग पढ़ रहे थे और अभी ये वीडियो देख रहे हो तो रिलैक्स करो, आप विकेड वर्ल्ड के लिए खुद को तैयार कर रहे हो। द सुपर पावर, फार ट्रांसफर। अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझते हैं जो आपकी वैल्यू रातों रात बढ़ा देगा। फार ट्रांसफर ये वो दिमागी मैकेनिज्म है जो आपको एक फील्ड की सीख को दूसरी एकदम अलग फील्ड में लगाने की ताकत देता है। सोचिए, एक प्रोग्रामर जो गार्डनिंग का शौकीन है, वो गार्डनिंग के इकोसिस्टम वाले लॉजिक को सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में इस्तेमाल कर सकता है। इसे कहते हैं डॉट्स को कनेक्ट करना। साइकोलॉजी कहती है कि पॉलीमैथ्स यानी वो लोग जिनके बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, वो मुश्किल समस्याओं का ऐसा हल निकालते हैं जो एक स्पेशलिस्ट कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। स्पेशलिस्ट तो वही पुरानी घिसी पिटी तरकीबें लगाता रहेगा जो उसने 10 साल पहले अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ी थी। एवोल्यूशन, फ्रॉम पी शेप्ड टू एम शेप्ड। पुरानी दुनिया को चाहिए थे पी शेप लोग, जिन्हें एक चीज की गहरी जानकारी हो और बाकी का थोड़ा बहुत पता हो। पर अब दौर है एम शेप्ड इंडिविजुअल्स का। एम के जो 2 या 3 खंबे होते हैं वो आपकी मल्टीपल मास्टरीज को दर्शाते हैं। आप सिर्फ एक काम में अच्छे नहीं हैं, आप वीडियो एडिटिंग में भी मास्टर हैं, आप साइकोलॉजी भी समझते हैं और आपको सेल्स भी आती है। जब ये 3 खंभे मिलते हैं तो आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसे कोई एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि एआई 2 अलग फील्ड्स के बीच में इंसानी क्रिएटिविटी का पुल नहीं बना सकता, वो सिर्फ आप कर सकते हैं। द गेम प्लान, सीरियल मास्टरी। लेकिन भाई, मेरा तो कोई काम पूरा ही नहीं होता, मैं तो बोर हो जाता हूँ। मुझे पता है, एंग्जाइटी होती है जब 10 प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हों। इसका इलाज है सीरियल मास्टरी। सब कुछ एक साथ मत करो, अपनी जिंदगी को सीजन्स में बांट दो। अगले 3 से 4 महीने आपका सीजन है सिर्फ एक स्किल को मास्टर करने का। बाकी के 5 इंटरेस्ट को बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह बजने दो, उन पर मास्टर बनने का प्रेशर मत डालो। जब वो एक स्किल आपके खून में बस जाए तब अगले खंबे की तरफ बढ़ो। आप डैबलर नहीं बन रहे, आप एक सीरियल स्पेशलिस्ट बन रहे हैं। आप एक बार में एक ही जंग लड़ते हैं पर आप बहुत सारे मैदान जीतते हैं। द सेफ्टी नेट, बायोलॉजिकल रिडंडेंसी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुदरत ने हमें 2 आंखें, 2 किडनी और 2 फेफड़े क्यों दिए हैं? इसे कहते हैं रिडंडेंसी। अगर एक फेल हो जाए तो दूसरा जान बचा लेता है। आपकी मल्टीपल स्किल्स आपकी करियर इंश्योरेंस है। अगर कल को आपकी एक फील्ड खत्म भी हो गई तो आपके पास 4 और रास्ते तैयार हैं। एक स्पेशलिस्ट के लिए करियर खत्म होना तबाही है, पर एक एम शेप्ड इंसान के लिए वो बस एक नया सीजन शुरू करने का बहाना है। कंक्लूजन, बी द एम्पायर। तो अगली बार जब आपको कोई अनफोकस्ड कहे या आप खुद को आईने में देखकर कहें कि मैं क्या कर रहा हूं, तो बस एक गहरी सांस लेना। याद रखना कि आप एक ऊंचे टावर की तरह नहीं, बल्कि एक विशाल साम्राज्य, एम्पायर की तरह बन रहे हो। टावर जल्दी खड़ा हो जाता है पर साम्राज्य बनने में वक्त लगता है। लेकिन जब साम्राज्य तैयार होता है तो वो सदियों तक टिका रहता है। आपकी क्यूरियोसिटी कोई बीमारी नहीं है, वो आपका सबसे बड़ा तोहफा है। इसे बस सीरियल मास्टरी का अनुशासन दो। आज का छोटा सा स्टेप, कमेंट्स में अपनी वो 3 चीजें लिखो
जिन्हें आप एम शेप देना चाहते हो। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। देखते हैं कितने जर्नलिस्ट यहाँ छिपे हैं। वीडियो पसंद आई तो उस दोस्त को भेजो जो हमेशा खुद को कंफ्यूज समझता है। उसे बताओ कि वो कंफ्यूज नहीं, वो एडवांस्ड है। चलिए साथ में बेहतर बनते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।